हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए बेसिक साइंस सीरीज के अंदर हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है आज डिस्कशन का वो है लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि क्या होती है लेटेंट हीट, उनको समझ में नहीं आता। बट आप इस वीडियो के माध्यम से, छोटी सी वीडियो से आज पता कर पाएंगे आसानी से कि क्या मतलब है हमारे पास लेटेंट हीट का। तो चलिए इसको समझने के लिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। आपके पास है बच्चे ये सॉलिड है, इसके अंदर बर्फ पड़ी हुई है, ये है बर्फ, आइस। आपने इसमें थर्मोमीटर डाल दिया है, तो थर्मोमीटर के अंदर जो टेम्परेचर दिखाई दे रहा है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। अब आप इसको क्या करोगे, गर्म करोगे, नीचे से हीट करोगे, तो आपको क्या लगना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए? तो ऑब्वियसली जब आप गर्म कर रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ना ही चाहिए हमारे पास। ऐसा आपको भी लग रहा है, ऐसा मुझे भी लग रहा है। लेकिन हमने देखा इसके अंदर कि बर्फ तो बहुत सारी पिघल चुकी है, बस 2 ही टुकड़े बचे हुए, बाकी तो पानी बन चुका है। बाकी क्या बन चुका? पानी। देखिए बर्फ के सारे टुकड़े पिघल चुके हैं, बाकी का पानी बन चुका है, और आप अब भी कंटिन्यूसली गर्म कर रहे हो इसको। लेकिन हमने थर्मोमीटर पे देखा कि अब भी जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही है। स्टिल द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर में किसी भी तरह का कोई भी इंक्रीमेंट नहीं आया, टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं है। तो क्या हुआ, क्या यहां से लेकर यहां तक आपने इसको हीट सप्लाई करी या नहीं करी? बिल्कुल भाई, हमने इसको हीट सप्लाई तो की है, लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। तो ये तो सोचने वाली बात हो गई, क्या इसका मतलब इसने हीट ली ही नहीं हमसे? आप तो हीट दे रहे हो, क्या इसने हीट ली ही नहीं आपसे? हीट ली है। यदि हीट इसने ली है तो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा? यही सोचने वाली बात है। तो बोलिए, जो इसने हीट यहां पर ली है बच्चे, इस हीट का यूज कहां हुआ है? इस हीट का यूज इस बर्फ को, मतलब इस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए यूज हुआ है। जो आपने हीट सप्लाई की है, इस हीट का यूज सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हुआ है। यदि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में इस हीट का यूज हुआ है, इसीलिए यहां का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। इसीलिए तो इस हीट को क्या बोला जाता है? लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, छुपी हुई एनर्जी। छुपी हुई है ना, देखो टेम्परेचर से तो दिख ही नहीं रही थी हमें, टेम्परेचर से तो ऐसा लग रहा था अरे भाई 0 0, इसका मतलब इसने हीट ली नहीं, लेकिन इसने हीट तो ली है। लेकिन उस हीट का यूज क्या यूज करने के लिए हो गया है? उस हीट का यूज स्टेट चेंज करने में हुआ है, स्टेट चेंज करने में हुआ है। तो इसका मतलब जहां जहां स्टेट चेंज होगी वहां वहां कौन आएगी? लेटेंट हीट आएगी, लेटेंट हीट। तो बोलिए, सॉलिड से जब जब आप लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो यहां पर जो हीट सप्लाई होगी वो क्या कहलाएगी बच्चे? लेटेंट हीट कहलाएगी। समझ गए हैं? और जब जब लिक्विड से आपके पास गैस बनेगा तब भी आपको गर्म करना पड़ेगा, तब भी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहां पर भी जो हीट सप्लाई करोगे वो भी क्या कहलाएगी हमारे पास? लेटेंट हीट कहलाएगी। तो लेटेंट हीट इज द हीट required to change the state of matter. During this change of state of matter, the temperature remains constant. टेम्परेचर में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो बताओ, आपके पास बर्फ है सॉलिड, उसका टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। तो पहले क्या बनेगा? लिक्विड टेम्परेचर, टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस, बन गया लिक्विड। तो यहां पर क्या आएगी? लेटेंट हीट। LH का मतलब है लेटेंट हीट। लेकिन लिक्विड जब लिक्विड में ही रहेगा लेकिन उसका टेम्परेचर बढ़ेगा 100 डिग्री सेल्सियस। देखो अब तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो यहां पर लेटेंट हीट नहीं आएगी क्योंकि स्टेट चेंज नहीं हो रही है ना, लिक्विड लिक्विड है। तो अब लिक्विड से ये किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा बच्चे? वेपर में। वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा ना, गैस में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो इसका टेम्परेचर 100 है तो इसका भी टेम्परेचर कितना रहेगा? 100 ही रहेगा। इसका मतलब यहां पर भी क्या आएगी हमारे पास? लेटेंट हीट आएगी। तो जहां जहां पर स्टेट चेंज होगी, देखो लिक्विड से वेपर, गैस में, सॉलिड से लिक्विड में, वहां वहां कौन आएगी? लेटेंट हीट आएगी। तो ये था हमारे पास लेटेंट हीट के बारे में। आई होप आपको लेटेंट हीट अच्छे से क्लियर है। ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए मेरे साथ
जटैन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको नई वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।